अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं SPS लिविंग सेंटर से बात कर रही हूँ। आजकल मोटापे के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जंक फूड यूज़ कर ले रहे हैं बच्चे, इंजेक्शंस ले रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं। इन सब के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं ये। हमारे पास आइए, हमारे पास नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन है। आपका फैट आपके पसीने के ज़रिए निकल जाता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। BP, शुगर, थायराइड, जो लड़कियों में हार्मोन इम्बैलेंस है, PCOD है, उन सब के चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। अमेरिका पर हमला, ईरान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमले पर हमला अमेरिका की तरफ से आज सुबह ईरान के 3 या 4 जौहरी मुकामात पर किया गया। हमला बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी, अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी, NPT की खिलाफ वर्जी और यूनाइटेड स्टेट्स के अपने आइन के खिलाफ वर्जी है। देखिए, जो आज सुबह में US ने ईरान के 3 या 4 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, NPT का वायलेशन है और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है। क्योंकि उनका संविधान आइन ये कहता है कि बगैर उनके कांग्रेशनल परमिशन के कोई उनका मुल्क, उनका देश जंग नहीं कर सकता। 5वीं बात यह है कि ये हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स ने गजा में जो फलस्तीनियों का एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको कवर अप कर रहे हैं। और इजराइल जिसके पास 700-800 न्यूक्लियर वॉरेंट है, जो NPT को साइन नहीं किया, जो IAEA के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और छठी बात यह है कि मेरी बात लिख के रख लीजिए कि 5-10 साल में ईरान 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, 90% करेगा। नहीं रोक सकते ईरान को। ईरान NPT से निकल जाएगा और एनरिचमेंट करेगा। और साथ ही साथ उसका ये असर होगा आज की बॉम्बिंग के बाद कि जितने उस देश में, जितने अरब ममालिक बोलिए, मुस्लिम कंट्रीज बोलिए, जो उस खित्ते में है, वो सब लोग अब फैसला करेंगे हमको इजराइल के ब्लैकमेलिंग से, इजराइल की हेजेमनी से बचने के लिए हमको न्यूक्लियर वेपन्स बनाना पड़ेगा। वो भी आप नहीं रोक पाएंगे। और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुद कह दिया कि अब ईरान के पास कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। और सबसे अगर ये खित्ता, ये एरिया, अगर इसमें जंग शुरू हो जाएगी तो एक बात आपको समझने की जरूरत है कि 60 लाख से ज्यादा भारत के नागरिक वहां रहते हैं। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है वहां पर। वहां से हमारे नागरिक भारत को बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अनलाइक नॉर्थ अमेरिका के वहां तो इनकम टैक्स भी नहीं लिया था उनसे। और आखिरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसीलिए ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का डिमांड कर रहा था कि पूरा उस खित्ते में जंग शुरू हो जाए? क्या इसीलिए उनके जनरल जाकर लंच खा के आए थे वहां पर कि पूरे इस इलाके में आग लग जाए, जंग शुरू हो जाए वहां पर? चलिए।